नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विभाग संवाद के एक नए एपिसोड में। आज का यह विशेष एपिसोड 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को समर्पित है। एक ऐसा दिन जो न केवल शरीर और मन की एकता का प्रतीक है, बल्कि भारत की प्राचीन विरासत का विश्व को उपहार भी है। इस खास मौके पर हमारे साथ हैं एक विलक्षण व्यक्तित्व डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन जी। योगा इनकी साधना है, शिक्षा इनकी सेवा। एक अनुभवी योग गुरु भी हैं, बल्कि एक प्रतिष्ठित सहायक अध्यापक भी हैं। इन्होंने यूजीसी, नेट और पीएचडी ऐसी शैक्षणिक उपलब्धियां भी हासिल की है। डॉक्टर रमन के मार्गदर्शन में हजारों युवा देश विदेश के योग के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज हम इनके जीवन यात्रा, इनके अनुभव और योग के विज्ञान की गहराइयों को इनसे समझेंगे। आइए मिलवाते हैं आपको योग गुरु रमन जी से। इस योग से डालो बदल दुनिया की तस्वीर को, इस योग से डालो बदल दुनिया की तकदीर को। अनमोल है ये दिन जो भारत की खोज है। नमस्कार रमन जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका विभाग संवाद के इस एपिसोड में। धन्यवाद अमित जी, नमस्कार। और सभी देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। रमन जी, योगा की धूम अभी मची हुई है। आज योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो योगा की सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, योगा की परिभाषा क्या है, इसके जन्मदाता कौन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हाँ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है योग को जानना। इस बारे में बहुत सारे मिथ हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, योग के जन्मदाता की बात अगर कही जाए तो हम सब लोग सुनते हैं कि आदि योगी है भगवान शिव को कहा भगवान जाता है। शिव को। तो इसकी उत्पत्ति तो भगवान शिव जी के साथ ही हो गई। वहीं से योग परंपरा चलती आ रही है। और भगवान शिव को हम लोग जब भी देखते हैं, उनके अधिकतर मूर्तियों में योग मुद्राओं को देखते हैं, ध्यानस्थ मिलते हैं, पद्मासन में मिलते हैं, या फिर एक पैर उनका नीचे, तो मतलब ध्यान योग के मुद्रा मिलते हैं, आंखें उनकी बंद रहती है। तो परंपरा तो वहीं से शुरू हो गई। आप पीछे भी देखिए, हमारे ऋषि मुनि बैठे हैं तो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। शंकराचार्य जी और स्वामी जी हैं, शंकराचार्य जी के साथ। तो उसके बाद भी देखते हैं, भगवान राम गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ उनको योग की शिक्षा दी जाती थी। सूर्य नमस्कार इत्यादि का तभी से जो है प्रचलन है। और अगर इधर बात की जाए सभ्यताओं से, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं, खुदाई में वहाँ पे ध्यानस्थ मुद्रा मिली है। बाकी वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में हर जगह योग की चर्चा हुई है। हाँ, तो ऐसे योग परंपरा तो शुरू से चली आ रही है। और ये अपने देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए गर्व करने का विषय है कि हमारे देश में योग की उत्पत्ति हुई और पूरा विश्व इसका लाभ ले रहा है। क्या ये एक योग धार्मिक अभ्यास है या फिर वैज्ञानिक पद्धति है? बिल्कुल, इसको धार्मिक कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब एकदम गलत है, क्योंकि जहाँ हम इसको धार्मिक कह देते हैं सिमट जाता है कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इस बारे में लोगों की भ्रांतियां भी, इसको दूर करना जरूरी है। और इस माध्यम से मैं इसको दूर भी करूंगा। पूरी तरह से वैज्ञानिक है। हम इसमें सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य तो सबके हैं, हर धर्म के हैं। सबको विटामिन डी चाहिए, सबको प्रकाश चाहिए। तो सूर्य नमस्कार, विभिन्न प्रकार के आसन, इसके शारीरिक और जो वैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और ये एक अनुशासन है योग। आपने परिभाषा की बात कही थी, तो मैं बता दूं कि इसमें जो कहा गया है योग की परिभाषा, योग का काम क्या है। आज योग को सीमित कर दिया गया है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कि योग करिए, स्वस्थ रहिए। सारी दुनिया इसी नाते कर रही है। बिल्कुल। लेकिन जो ग्रंथों में वर्णन है योग का, वो कहीं भी ऐसा नहीं कि योग सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए। उसका जो उद्देश्य था, आत्मा से परमात्मा का मिलन, मोक्ष प्राप्त करना। हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है, व्यक्ति की चेतना है, उसको ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार कर देना। तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग बहुत छोटी सी चीज में सिमट जा रहे हैं कि स्वास्थ्य लाभ के लिए, शारीरिक चीजों को। लेकिन ये भी अच्छा है, कम से कम इसी बहाने लोग फिर से योग से जुड़े हैं। जी। अच्छा, वेदों पुराणों की अगर बात आपने किया, तो किस पार्टिकुलर वेद या योगा में योग की चर्चा हुई है? हाँ, आप देखिए, ऋग्वेद में योग को मोक्ष का साधन माना गया है। यजुर्वेद में भी योग के अभ्यासों की चर्चा की गई है, अलग अलग रूपों में। मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में इसकी चर्चा, इसके अभ्यासों की अलग अलग रूपों में की गई। उपनिषदों में भी इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। बाकी और सारे ग्रंथ योग के, जो योग को ही समर्पित ग्रंथ हैं, वो भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं। अच्छा, ये बताइए, प्राचीन और आधुनिक योग में क्या अंतर है? देखिए, प्राचीन योग जो था वो हमारे ऋषि मुनियों तक सीमित था।
और जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे उन तक सीमित था। आज देखा जाए तो आज का योग जन जन तक पहुंच रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, योग दिवस के माध्यम से, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान है। और इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि संत हुए हैं जो योग को विदेशों तक ले गए। हम आज देख रहे हैं योग दिवस के रूप में, लेकिन आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी 1883 में ले गए थे वहाँ पे शिकागो में। परमहंस योगानंद जी, VKS अयंगर जी, ऐसे कई सारे लोग हुए हैं जो विदेशों में योग की धूम मचाए हैं। और इसके पहले भी योग का प्रचार प्रसार हुआ, अब थोड़ा और व्यापक हो गया है। अच्छा, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि योगा दिवस जो है भारतीयों की देन है, विश्व में जो आज मनाया जा रहा है, भारतीयों का उपहार है विश्व को। तो आज योगा दिवस एक आयोजन बस देखने को मिलता है कि धरातल पे भी इसका कार्य होता है। हम देखते हैं कि कार्यक्रम मनाए जाते हैं, यहाँ तक कि भारत में, विदेशों में ये चीज़ें हों तो ठीक लगता है, लेकिन भारत में भी लोग अपने दैनिक जीवन में ना उतार करके बस फोटो ले रहे हैं। 21 जून को थोड़ा सा आधा घंटा कर लिए, फोटो खींच दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दिए, हो गया। तो क्या ये सच्चाई है? हाँ, कहीं न कहीं ये सच्चाई है। जैसे हम पेरेंट्स डे मना रहे हैं, एक दिन पिताजी के साथ फोटो खींच रहे हैं, पता नहीं घर पे उनकी सेवा हो रही है कि नहीं। बिल्कुल। मदर्स डे मना रहे हैं, ऐसे योग दिवस को भी योगा न कहें हम लोग, क्योंकि योगा एक दिवस ही कह दिया। योगा भी कहना ठीक नहीं है, योग करना ज़्यादा सही होगा, लेकिन व्यवहार में हम योगा बोल देते हैं, योग सही शब्द है। तो योग दिवस के दिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अधिकांश लोग सिर्फ एक दिन के लिए योग करते हैं, लेकिन मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, बेबाक संवाद के माध्यम से सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि योग को एक दिन मत करिए, जीवन में इसको अपनाइए, आधे घंटे ही सही निकालिए, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रस्म अदायगी ना रहे जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन एक सुखद पहलू ये है कि इसके माध्यम से जागरूकता बढ़ रही है बहुत। बिल्कुल हाँ, तो जागरूकता बढ़ी है तो कई लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो उसी से कई लोग दैनिक जीवन में भी योग अपनाने लगते हैं। तो हमें इसको सकारात्मक रूप में भी देखना चाहिए। अच्छा, अगर योगा की बात करें तो विश्व स्तर पर भारत की छवि कैसे बदली है? भारत की छवि तो हम लोग शुरू से ही, कौन सा मूवी है कि जब जीरो दिया इस भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, दिलीप कुमार जी की पूर्व पश्चिम शायद मूवी थी। तभी से हम लोग देख रहे हैं कि भारत ने क्या क्या नहीं दिया है। मैथमेटिक्स में देखिए, स्पेस में देखिए, योग तो है ही, आयुर्वेद में देखिए। आप योग की परिभाषा पूछे थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं दर्शकों को जिस पर सबको गर्व करना चाहिए। आज WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्वास्थ्य की परिभाषा कहता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। कि मतलब किसी रोग का न होना ही स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, बल्कि आप फिजिकली फिट रहिए, मेंटली फिट रहिए और सोशली भी फिट रहिए। हम जिम में जाते हैं, हमारी शरीर बहुत अच्छी दिखती है, हम कहते हैं हम फिट हैं, बहुत अच्छा शरीर है, लेकिन हमें बात बात पे गुस्सा आ रहा है, एंग्री हो रहे हैं। घर में जा रहे हैं, लाइट कट गई है, पसीना हो गया है, घर में खाने में नमक अधिक हो गया है, उस पर चिढ़ जा रहे हैं, बच्चों को डांट दे रहे हैं। मतलब हम मेंटली सीख हैं अगर ऐसा कर रहे हैं, हम फिजिकली बस थोड़ा सा फिजिकली फिट हैं तो स्वस्थ नहीं है। ऐसे ही सोशल वेलबींग भी होना चाहिए कि हम चार लोगों से मिल रहे हैं, हमारी समाज में थोड़ी पहचान है, लोगों से मिल बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खूब पढ़े लिखे हैं, लोगों के बीच जाने से डरते हैं, बातचीत करने से डरते हैं, तब भी आप स्वस्थ नहीं हैं। अब WHO भी मानता है। पहले WHO क्या कहता था? शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य की निशानी है। 1948 में ये डिफिनीसन आई। अब मज़े की बात देखिए, जिस डिफिनीसन को 1948 में WHO ने दिया, इसके लगभग 2000 साल पहले जब हमारे वहाँ आयुर्वेदाचार्य होते थे, सुश्रुत जी ने अपने सुश्रुत संहिता में क्या कहा? सम दोषः समाग्निश्च सम धातुमलक क्रियः प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी हमारे दोष शरीर में जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, ये सम अवस्था में, बराबर अवस्था में हो। अग्नियाँ हमारी सम हो, शरीर में अग्नियाँ भी हैं, अलग अलग बात करेंगे हम लोग। धातुएँ हैं, रस, रक्त, अस्थमेत, मज्जा, शुक्र, ये सम हो। इतनी वैज्ञानिक, इतनी सटीक परिभाषा। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां और हमारा मन, ये तीनों प्रसन्न हो, तब हम कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं। इतनी वैज्ञानिक पूर्ण परिभाषा आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे सुश्रुत जी ने दिया था जी। तो वो परिभाषा बहुत सटीक है और इसीलिए हमें गर्व करना चाहिए कि योग से तो पूरी दुनिया बदलने वाली है। इस बार का थीम भी है
कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन हेल्थ। तो एक देश, एक विश्व के लिए पूरा एक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, ऐसा पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। जी। तो पूरी दुनिया में तो ये चीज़ें बदली हैं। हमारे जो सॉफ्ट स्किल है, हर जगह धूम मची हुई है योग को लेकर। योग भैया, डॉक्टर हंसदा जी को सुन रहे थे, जो एक योग की एक प्रतिष्ठित विद्वान है। उन्होंने भी, आप अभी जो बताया, उन्होंने भी वही बताया कि योग केवल एक शारीरिक या फिर योगासन तक सीमित नहीं। तो फिर आप एक बार फिर से हम दर्शक बताएंगे कि योग क्या है, असल मायने में योग के महत्व क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों के अंदर भ्रम को दूर करना जरूरी है। योग के जो बेसिकली 8 अंग बताए गए। हाँ, वही चीज हम पूछना चाह रहे थे। अष्टांग योग, अष्टांग योग जो प्रचलित है, जो अक्सर देखा है, हम बता रहे शक्तिमान, बहुत हमारे हाँ, जो पीढ़ी रहे होंगे शक्तिमान जरूर देखे होंगे, और पीछे वो चक्र जब एनर्जी खत्म होती थी तो ओंकार वो बोलते थे और पूरी एनर्जी आ जाती थी, वही चीज। तो चक्र का कंसेप्ट है। हाँ। तो अष्टांग योग की चर्चा है, कहीं कहीं 7 अंगों की चर्चा है, किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में, गृहस्थ संहिता ग्रंथ, उसमें 7 अंगों की चर्चा है। हठ प्रदीका में 4 अंग हैं। तो ये समझ लीजिए कि 8 अंग है। यम, नियम, आसन तीसरे नंबर पे, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आसन आता है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आता है प्राणायाम। अब यम नियम हम भूल जाते हैं। यम नियम में है क्या? सत्य, यम में सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। अब पहला योग ही सत्य से शुरू होता है, और जिसका जीवन में आजकल बहुत अभाव है। अगर सत्य बोलने के लिए कह दिया जाए तो लोग कहते हैं इसके भी अगर सत्य बोलने के तो जीवन चलेगा नहीं, झूठ बोलना पड़ता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप, अगर मैंने बताया ना कि योग परमात्मा से मिलने का साधन है, तो परमात्मा तक अगर आपको मिलना है तो 8 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। यम से लेके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, समाधि तक जाना पड़ेगा। समाधि तक आपको सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तब जाके आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि आजकल वो कोई किसी का लक्ष्य नहीं है। आज लक्ष्य है हमें स्वस्थ रहना। तो स्वस्थ रहने में आसनों की भूमिका है। आसन चूँकि शारीरिक रूप से हम विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन, ये सारे आसन हैं जो शारीरिक अभ्यास हैं। और प्राणायाम सांस से संबंधित क्रियाएं जी, और जो थोड़ा बहुत मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास। तो आजकल तो आसन, प्राणायाम और ध्यान प्रचलित है। यम और नियम। अच्छा, प्राणायाम और योगा में अंतर भी है? हाँ बिल्कुल, ये भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए। जैसे योग को हम कहें उसके 8 अंग हैं, और प्राणायाम उसका चौथा अंग है, ठीक। आसन तीसरा अंग है। तो 8 अंगों को मिला के हम कहेंगे पूरा अष्टांग योग। और केवल एक अंग उसका प्राणायाम है, एक अंग आसन है। सांस से संबंधित क्रियाएं प्राणायाम की हैं, और शरीर से संबंधित जो शरीर को मोड़ना, अलग अलग स्थितियों में, वो आसन है, शारीरिक क्रियाएं। ज्यादा लोग यही करते हैं क्योंकि उनको शरीर से फिट रहना, पेट कम करना है। बिल्कुल। क्योंकि सुबह उठते हैं हम लोग यही सोचते हैं कि मैं कितना स्मार्ट दिख रहा हूँ। लोग स्मार्ट दिखना चाह रहे हैं, मतलब जो है ना भौतिक। हाँ बिल्कुल। लेकिन ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे बाकी चीजें भी अडॉप्ट कर लेंगे। क्योंकि अब साइंटिफिकली भी देखिए, मैं बता दूं कि ये प्रूव हो रहा है कि अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। मान लीजिए हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं और हम चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो पकड़े जाने का डर रहेगा। वो डर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा। कहीं जांच हो गई, ऑडिटिंग हो गई, चोरी मेरी पकड़ी जाएगी। ये बहुत ही जानदार एग्जांपल है। हाँ, बिल्कुल, आप लोग सुनिए इस चीज को। हाँ, ये चीज बहुत गहरी चीज है कि कैसे झूठ बोलना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आप बार बार गुस्सा अगर कर रहे हैं, अब अच्छा, साथ ही में डर अंदर हमेशा बना रहेगा। डर तो बीमार कर देता है, डिप्रेस भी करेगा। बिल्कुल, डिप्रेस करेगा। पकड़े जाने का डर। चोरी कर रहे हैं, मना किया गया है। बिल्कुल, अस्ते मतलब चोरी ना करना, लेकिन चोरी करें तो पकड़े जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं तो पकड़े जाएंगे, इसका डर है। और ब्रह्मचर्य तो देख ही रहे हैं कि आजकल किस तरह से इसको जो है छोड़ा जा रहा है। ऐसे बहुत अपरिग्रह, मतलब आपको जितनी जरूरत की चीजें उतनी ही रखिए। लेकिन हो क्या रहा है, एक घड़ी से काम नहीं चल रहा है, दूसरे ब्रांड की चाहिए। एक कार है अभी 2-3 साल चलाएं, अब बदलने की जो है बारी आ गई। तो अब बदलना है, पैसा है नहीं, कैसे बदलेंगे? थोड़ा कहीं से पैसे जुगाड़ हो जाता। तो उस पैसे जुगाड़ कहाँ से होगा? हमारी सैलरी है 80,000 की, तो हम कहीं से लेंगे, घूस लेंगे, मैनेज करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मन को बदलने के लिए यम नियम भी पूरी तरह से अपनाइए, तभी पूरी तरह से स्वस्थ रह पाएंगे। अच्छा, योग के बारे में मिथ क्या है और योग को कब करना चाहिए?
हाँ, थोड़ा 2 सा प्रश्न बढ़ते हो गए हैं। तो हाँ, तो मिथ ये है हम्म कि योग सभी बीमारियों को दूर कर देगा। हम्म दूसरा कि योग को सिर्फ आसन प्राणायाम तक मान लिया गया है, जैसे आपने भी पूछा। योग समग्रता को अगर देखें, कि समग्रता में देखें, होलिस्टिक अप्रोच देखें, कि योग पूरे हमारे व्यवहार को बदल देगा, हमारे पूरे जीवन को बदल देगा, योग पूरे समाज को बदल देगा अगर इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए। इसलिए नए पाठ्यक्रम अभी जो NEP है, इसमें स्कूलों में बच्चों को योग सिखाया जा रहा है कि बच्चों के शुरू से व्यवहार में परिवर्तन आए। और आपका दूसरा प्रश्न था कि योग करने का सही समय क्या है। सबसे अच्छा समय तो सुबह का ही है। हाँ बिल्कुल, वो तो क्योंकि सुबह हमारे प्राणों में बोला गया है, मन शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो ब्रह्म का भगवान का समय कहा गया उसको, मन शांत, पेट साफ, उस समय का एटमॉस्फेयर, हवा में उतना प्रदूषण नहीं रहता। लेकिन दिनचर्या ऐसी है, रात को लोगों का देर तक जगना होता है। अगर सुबह आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आप शाम को भी योग कर सकते हैं। ध्यान इस बात का देना है कि पेट हमारा खाली रहे, यानी भोजन के 3-4 घंटे बाद ही योग का अभ्यास आप कर सकते। लेकिन शाम को भी कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि अगर सुबह समय नहीं मिला तो हम करेंगे बस खाली पेट रहे। हाँ, खाली पेट रहे। अच्छा, आजकल देख रहे हैं कि हर घर में बीमारियां फैल रही हैं। महिलाएं पुरुष इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि अपने शरीर के लिए समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से गैस हर घर में, कब्ज, एसिडिटी, BP, शुगर हर घर में निवास कर रही है। तो योग में इसके क्या उपाय हैं? क्या किया जाए कि बिजी शेड्यूल में अपने आप को योगा के लिए समय निकाला जाए? खास करके महिलाएं सुबह उठ रही हैं, समय है, लेकिन क्या है कि बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, हस्बैंड के लिए कुछ करना है, घर के काम काज हैं, वो भी अपने समय निकाल पाती हैं। तो इन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे और योगा में क्या उपाय हैं? गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, BP, इसमें एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न समाहित आपने कर दिया। तो देखिए, जो कब्ज, गैस, एसिडिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये रोग नहीं है। आप कहेंगे रोग क्यों नहीं है? रोग तो है, दवाई खाते हैं। डॉक्टर लोग उसी का पैसा ले रहे हैं, और करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं उसी से। तो अब डॉक्टर की भी गलती नहीं देंगे, हम आरोपित नहीं करेंगे डॉक्टर को, क्योंकि हम बीमार पड़ रहे हैं तो जाना ही पड़ रहा है ना। डॉक्टर को तो जाना ही पड़ेगा कि हम बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये सारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जीवन शैली से संबंधित हमारे जो है समस्याएं हैं। आपको कब्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम टाइम से भोजन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे खान पान की शैली बदली है। मोटा अनाज खाना हम भूल गए, हालांकि फिर से शुरू हो रहा है। फास्ट फूड, चाइनीज फूड दूर दराज गांव में पहुंच गया है। पिज्जा, बर्गर, समोसे, छोले भटूरे, ये सब तो मतलब चौराहे गली गली पहुंच चुका है। तो जब हम कारण खुद हैं तो समस्या आएगी। तो ये गैस, कब्ज, एसिडिटी इसी वजह से है, आहार की वजह से। ये आप दूर कर दीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। इसी से संबंधित मधुमेह, डायबिटीज भी है। हालांकि डायबिटीज का एक कारण तनाव भी है। लगभग 82 करोड़ लोग हैं दुनिया में इससे पीड़ित, डायबिटीज से, और उसमें 21 करोड़ लोग अकेले भारत में हैं। तो भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा रोगी मधुमेह के हैं। ये बहुत चिंताजनक है। तो हम अपनी आहार की जो प्रणाली है उसमें बदलाव, लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, ये सारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। और मैं अपने जो लोग मुझसे योग सीखते हैं उनको मैं कहता हूँ कि अगर बीमारी के कारण हम खुद हैं तो हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो योग तो बताया ना, पूरे जीवन को, आपके आहार को भी योग ठीक करेगा। आपके योग के कुछ आसन जिससे ये सब चीज़ें, बीमारियां, हाँ, योग के देखिए कोई एक स्पेसिफिक आसन नहीं है। मैं कहना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो दिखाते हैं कि एक आसन कर लीजिए, बीमारी जड़ से गायब, वही चीज़। तो ये तो सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए होता है। कई सारे आसन हैं। मैं अभी इसी वीडियो में हम लोग अभी कुछ आसन हम बताएंगे जिनका अभ्यास करके आप ये जो जीवन शैली से संबंधित प्रॉब्लम है उनको आप ठीक कर सकते हैं, घर बैठे ठीक कर सकते हैं। कब्ज बिना किसी दवाई के, ऐसे एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों को आप घर पे अभ्यास करके आधे घंटे समय देके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कोविड के बाद से, तो इसकी योग में क्या समाधान है? कैसे हार्ट अटैक्स को बचाया जा सके? अब आपने इसको कोविड से रिलेट किया है, तो एक आजकल ये भी अफवाह या सच्चाई जो भी है कि इम्यूनिटी को लेकर के बोल रहे हैं इसे, स्ट्रेस, तनाव। कारण क्या है? हमने अपेक्षाएं बहुत पाल ली हैं। जी, कि नहीं, सब कुछ, अगर ये चीज़ें हमने एक गोल सेट किया
अगर एक गोल हमने अचीव नहीं किया तो लगता है हमारा जीवन खत्म हो गया है। अभी कई सारे स्टूडेंट्स जिस तरह सुसाइड कर रहे हैं, आपको बताएं कि पहले हमारे देश में किसान आत्महत्या करते थे कर्ज की वजह से, क्योंकि उनको परेशान किया जाता था। अब सबसे अधिक संख्या हमारे देश में विद्यार्थियों की हो गई है सुसाइड के मामले में। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा सुसाइड, बहुत ज़्यादा सुसाइड हर साल कम से हर कम। साल ऐसे अच्छा, आंकड़े अगर आए देखा हैं। जाए तो भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे तलाक की संख्या 1% से कम है। हाँ, और ये क्या नाम है, सुसाइड की केसेस काफ़ी कम रहे हैं, लेकिन आज इसका बहुत दौर बढ़ बड़े गया हैं। है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा अभी है। डेटा आया है कि लगभग 13,000 युवा, इसमें स्टूडेंट्स हैं, हाँ, suicide स्टूडेंट कर रहे ज़्यादा है इसमें। हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं। रीज़न क्या है? अभी नीट का रिजल्ट निकला है, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लेते हैं। तो अब माता पिता भी जिम्मेदार हैं। हम बिल्कुल। इतनी अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि अगर डॉक्टर नहीं बने तो जीवन बेकार है। हमें योग क्या करता है, एक दृष्टि प्रदान करता है। अगर शुरू से आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको तनाव प्रबंधन कहीं सीखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आप तनाव को कैसे मैनेज करें, झेलेंगे कैसे स्ट्रेस को उसको। कैसे हम कर सकते हैं, बिल्कुल। वो चीज़ें आप सीख जाएंगे। योग की एक परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी है। हम लोग जानते हैं कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में उनके हाथ कांप रहे थे, हाँ, है ना, गांडीव गिर रहा था। गांडीव गिर रहा ऐसी था। स्थिति कब आती है? जब आप बहुत अधिक तनाव में या डिप्रेशन में। डिप्रेशन में। तो कृष्ण जी ने उनको उपदेश दिया था और उसी में गीता योग की परिभाषा भी निकल के आई थी। उन्होंने कहा था कि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर सिद्धियों और असिद्धियों को, यानी सफलता को असफलता को एक सम होकर, समभाव होकर युद्ध करो। तो अगर हम पास हुए, अपने गोल को प्राप्त किए या नहीं किए, हम बहुत परेशान नहीं होंगे। सफलता में बहुत उछलेंगे कूदेंगे नहीं कि पागल हो जाएं खुशी से, और अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हम इतने दुख में भी नहीं जाएंगे कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। ये चीज़ें योग सिखाते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे चेंजेज होते हैं, ऐसे केमिकल चेंजेज होते हैं कि चीज़ों को हम सकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सांस की क्रियाएं, आसन, ये सब बदल देते हैं हमारे सोचने के तरीकों को। इसलिए मैं कहता हूँ कि योग को सिर्फ शरीर मोड़ने तोड़ने का अभ्यास नहीं है, पूरे दृष्टि को, पूरी सोच को बदलने का एक बहुत अच्छा विज्ञान है। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। हर घर में, हर हाथ में, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, सबके हाथ में मोबाइल है। और मोबाइल की वजह से हमें लगता है कि बच्चों के अंदर गलत प्रवृत्तियां बहुत कम उम्र में ही, कम समय में ही वो उनके अंदर पनप जा रही है। तो योगा के माध्यम से उनका क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि बच्चे, गार्जियंस काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित भी रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ सुनने को मिलती हैं। तो इस प्रश्न में ही इसका जवाब भी है कि मोबाइल के कारण हो रहा है। हम योगा के माध्यम से हाँ, अब मोबाइल तो पहले तो देखिए कि गार्जियन इतना तो कर सकते हैं कि बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि उसी मोबाइल का प्रयोग करके लोग डॉक्टर भी बन रहे हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस करके, कोचिंग करके उसी मोबाइल से बच्चे बिगड़ भी रहे हैं। योग में क्या हो सकता है कि सुबह अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो बच्चों को आप इंगेज रखेंगे, फिटनेस को उन पर ध्यान देंगे। तो बच्चों को ये समझाना है काउंसलिंग के जरिए कि आपके लिए ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, मोबाइल क्यों नुकसान करता है। और मोबाइल की आपने बात कही तो मोबाइल के दुष्परिणाम के रूप में देखिए बच्चे बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। बिल्कुल, मोबाइल अगर नहीं मिल रहा है, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। और ऐसी ऐसी खबरें आई हैं कि जो कुछ ऐसे किशोरा अवस्था के जो बच्चे हैं, मोबाइल न मिलने के कारण अपने माता पिता की हत्या तक। हाँ, ये मीडिया के मिलता है, देखने को मिलता है। मोबाइल के लिए पैसे नहीं मिले, मार दिया। या एंड्रॉयड को एप्पल में नहीं बदले, आईफोन में नहीं बदले तो मार दिया। चोरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें योग बदल सकती है, उनकी दृष्टि बदल सकती है। बच्चों को शुरू से ही योग का अभ्यास कराइए, उनको प्राणायाम का अभ्यास कराइए। मैं बताऊंगा कि बच्चों के लिए कौन कौन से अभ्यास हैं जो आपके दर्शक हैं वो देखें कि अपने घर में बच्चों को 15-20 मिनट में कराएं, ताकि उनका मन बदल जाए। अपने भी करें, साथ में बच्चों को भी कराएं। साथ में कराएं, कल्चर डेवलप हो, पूरे परिवार का माहौल बदल जाएगा आधे घंटे के योग से। तो बच्चे उसमें शामिल है कि बच्चों का व्यवहार अगर बदलना है तो योग आपको कराना पड़ेगा। अच्छा, अगर देख रहे हैं कि आजकल क्या है ना कि परिवारों में मतभेद बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, यहाँ तक कि पति पत्नियों के बीच में भी लड़ाइयाँ झगड़े ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उनके व्यवहार में योग के माध्यम से कैसे परिवर्तन करें हम? क्योंकि हम युवा भारत की बात करें तो अभी भारत अभी युवाओं के एक शक्तिशाली है। तो किस तरीके से हम इनके अंदर व्यवहार में परिवर्तन लेके आए हैं?
जिससे ये मतभेद कम हो। हम तो अपने क्लासेज में हस्बैंड वाइफ के लिए योग का प्रोग्राम देते हैं। हाँ। अगर दोनों लोग साथ आएँ तो एक साथ योग करें। बिल्कुल। और आधुनिक योग की बात करें तो योग के कुछ आसन एक दूसरे के हेल्प से आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के और सबके अगर पत्नी साथ करें योग सुबह मैट पे, तो एक तो उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। ठीक है। बॉन्डिंग बढ़ेगी, उनको एक साथी मिल जाएगा कि हम लोग साथ साथ योग करें। बच्चों को भी शामिल कर लें तो परिवार में एक अच्छा माहौल बनेगा। और जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो जो शरीर का कड़ापन है वो धीरे धीरे आपकी शरीर लचीली होती जाती है। और जो हमारे शरीर में कड़ापन है, हमारे मन में जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां कुंठा पैदा करती हैं, जिसकी वजह से आपका मूड खराब होता है, आप अच्छा फील नहीं करते। आप सुबह योग करके जाएंगे, अगर पति देख रहे हो तो पति ध्यान से सुन लें, अगर पत्नियां देख रही हो तो वो ध्यान से सुन लें कि अगर आप सुबह योग करके जाते हैं ऑफिस, तो जब आप शाम को आएंगे तो आपका व्यवहार बदला रहेगा। और हम एक चीज़ है कि भारतीय महिलाएं हैं, हाँ, शादी होने के बाद तो हमें लगता है कि बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, उनका पूरा जीवन जैसे लगता है सिमट गया हो, बस खाना बनाना, पति को तैयार करना, बच्चे को तैयार करना, तो उनको लिए तो योग बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल नहीं करना चाहती हैं। बाद में उनका देखिए शरीर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटापा जल्दी से आ जाता है उनके अंदर, तो वो तो बिल्कुल योगा करते रहें। और एक चीज़ है कि एक क्वेश्चन है, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए योगा में क्या चीज़ें हैं, क्या कही गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि अब हम लोग सारा अपना बात हेल्थ पे ही कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो मोक्ष की बातें हैं वो थोड़ा अलग विषय हो जाएगा। और उसका मैं बहुत जानकार भी नहीं हूँ, क्योंकि आज लोग वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, बस वो काम की चीज़ें देखेंगे, काम की चीज़ देख करके साइड हो जाएंगे। वो तो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ की बात कहें तो अभी इसके पहले आपका जो प्रश्न था कि पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी रीज़न है कि अगर सेक्सुअल लाइफ किसी की ठीक नहीं है तो उनकी जो है फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल। तो सेक्सुअल लाइफ के लिए योग में कई सारे आसन हैं, उपाय बताए। हाँ, प्राणायाम है, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी। मार्जारी आसन है, बद्ध कोण आसन है, कुछ मूलबंध, अश्वनी मुद्रा, इन सब का अभ्यास है। क्योंकि इसमें सीमित समय मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, कुछ नाम आपको बता दूंगा, आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आप इसको सीखना चाहें तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में सीख सकते हैं। आप योग में PhD नेट क्वालिफाइड हैं, हज़ारों बच्चों को सिखा भी रहे हैं, तो जो हमारे नए बच्चे आपसे योगा सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करिए। मतलब हेल्दी पर्पस हाँ, से, हेल्दी पर्पस से इनको इसके रोजगार के लिए क्या, रोजगार के लिए बता सकते हैं कि क्या विकल्प हैं योग में। अच्छा। हमारे युवाओं को देखिए, इसके पहले आपने माताओं बहनों पे पूछा था, तो एक चीज़ हम लोग ये भी बात में करी कि वो करना नहीं चाहती हो। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो करना चाहती हैं, लेकिन हमारी माताओं को बहनों को समय नहीं मिल पाता, क्योंकि भारतीय नारी हैं, पहले बच्चे, पति, उसके बाद। इसलिए पहले तो हम सभी माताओं बहनों को प्रणाम करेंगे कि आप भारतीय नारी हैं और पूरे विश्व के लिए आदर्श हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य से समझौता करके बच्चों का, पति के, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान दे रही हैं, तो वो तो समय निकालें ही, आधे घंटे निकालें। योग तो सबसे अच्छा है कि योग के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक ऐसा मैट चाहिए, ऐसा मैट चाहिए, मैट भी ना हो तो दरी चाहिए, और आधे घंटे का समय चाहिए। छत पे, बालकनी में, कहीं भी कर सकते हैं। युवाओं के लिए आपने पूछा, तो युवाओं में सबसे अधिक युवाओं का देश है, युवा देश है। और अगर युवा योग करने लगे तो देश का भविष्य बदल जाएगा। मैं देख रहा हूँ कई सारे ऐसे जो मुझसे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे IT सेक्टर के लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। बिल्कुल। पैसे खूब कमा रहे हैं, टारगेट खूब कर रहे हैं, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि सर, डे नाइट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ओबेसिटी आ जा रहा है, बल्कि होते जा रहा है, गैस बन जा रहा है। मतलब पैसा है, स्वास्थ्य नहीं है, खुश नहीं है। कई लोग स्ट्रेस लेके आते हैं, अभी 25-30 साल की एज है, BP की दवाई ले रहे हैं, ये चिंताजनक है। तो आजकल पैसा तो सबके पास हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, उस पैसे का उपभोग करना चाहते हैं, वो पैसा हॉस्पिटल में न जाए, वो उस पैसे से हम अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, तो योग ही सहारा बन रहा है। और चूंकि मैं योग ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं योग का विशेषज्ञ हूँ, क्योंकि योग में ही मेरी विशेषज्ञता है। लेकिन अगर योग नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी करिए, आप साइकिलिंग करिए, वॉकिंग पे निकल जाइए, कुछ भी 1 घंटे निकालिए शरीर के लिए, किसी भी माध्यम से निकालिए। अगर योग नहीं करें तो, लेकिन करिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। नहीं तो कहते हैं ना कि आज के समय ऐसा आ गया है कि हम कमा तो रहे हैं, लेकिन उसका उपभोग हम नहीं कर पाएंगे, उसका उपभोग कोई और करेगा।
नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि योग में रोजगार के लिए, हाँ, ये युवाओं के लिए क्या विकल्प है? एक नया फील्ड है योग, और अब इसके कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया भी जा रहा है। सर्टिफिकेट से लेके डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, पीएचडी, नेट, सारा कुछ है, सभी कुछ है। सभी कुछ है। हालांकि हर जगह उपलब्ध नहीं है, चुनिंदा विश्वविद्यालयों में है, अब अन्य जगहों पे आ रहा है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जगह जॉब के अवसर हैं। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन आप खुद का सेंटर खोल के, किसी जिम से जुड़ के, हॉस्पिटल में रह के, या अपना योग का ट्यूशन दे के कर सकते हैं। अब तो विदेश में भी जैसे कल्चरल एम्बेसडर हैं, दूतावास, तो योग को जो है विदेशों में फैलाने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन योग के एक्सपर्ट को विदेशों में भेज रही है, वहाँ जाके विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दे रहे हैं। तो ये भी अवसर है, मतलब तो युवाओं के लिए काफ़ी अवसर है योगा के क्षेत्र में। हाँ, लेकिन अभी गवर्नमेंट सेक्टर में कम है, इसको गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से और ध्यान देना चाहिए कि योगा शिक्षक की भी मतलब बात चल रही थी कि योगा शिक्षक भी नियुक्ति होगी हर स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में खास करके। देखिए, अभी सरकार ने कहीं आश्वासन नहीं दिया है। ये कुछ जो प्राइवेट संस्थान हैं वो कह रहे हैं कि योग ऐसा है। एक चीज़ में आपने प्रश्न अच्छा पूछा है, जो युवा साथी देख रहे हैं, अगर आप योग का कोर्स करना चाह रहे हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही योग का कोर्स करें, क्योंकि अगर कहीं से और करेंगे तो आप कहीं फर्जी चक्कर में पड़ जाएंगे, बाकी काम नहीं आएगा। इसलिए जो भी आपके दर्शक हैं, मैं कहूँगा कि वो अच्छे संस्थान से योग का कोर्स करें। और शिक्षक की भर्ती फिलहाल मुझे जो लगता है अभी नहीं आने वाली, क्योंकि विद्यालयों में भी जो मेन स्ट्रीम है यो और सब्जेक्ट्स हैं उनके शिक्षकों की कमी है। तो अभी कोई सरकार की ऐसी योजना मेरी जानकारी में तो नहीं। अच्छा, आप पिछले 20 वर्षों से योगा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, देश विदेश के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आपका कोई शिष्य से जुड़ा हुआ कोई ऐसा अनुभव जो आपकी स्मृति में हो, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के चमत्कारिक लाभ प्रदान किया हो? ऐसे कई सारे हैं, कोई एक घटना जो एक आपको बताना चाहें, जैसे योग के द्वारा ये उनके अंदर। हाँ, एक आपको अनुभव बताऊं कि एक मैडम थी, प्रोफेसर थी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की थी, नाम मैं नहीं बता सकता उनका। शरीर में शुरू में उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, थायराइड से उनका वजन बढ़ता गया, जैसे आप कह रहे हैं कि वर्किंग वुमेन है या फिर घर में समय नहीं मिल पाता, तो शुरू में समय नहीं दिया। अब जब उनका शरीर बढ़ता गया तो अपने लुक को देख के उनको और बुरा लगने लगा। डायबिटीज़, उस तनाव डिप्रेशन की वजह से फिर डायबिटीज़ भी आ गई। वो मुझसे बताएं कि सर, मैं जब लिखती हूँ तो मेरा हाथ अब कांपने लगता है। अच्छा पैकेज था, उनके पति भी डॉक्टर। और जब मुझसे मिली तो एक तो बैठ नहीं पा रही थी, रोने लगी। पहले विजिट में वो रोने लगी। मैंने उनकी पूरी बात सुनी 1 घंटे। हमने कहा मैडम कोई बात नहीं, और हम लोग शुरुआत करेंगे और देखा जाएगा, आप पॉजिटिव हुई है तो पहले तो अच्छा। समस्या ऐसी कि शरीर इतनी भारी थी कि बहुत सारे आसन कर नहीं पाते थे। तो उनको धीरे धीरे हमने सूक्ष्म व्यायाम से शुरू किया, कुछ मंत्र, प्रेयर और काउंसलिंग, प्राणायाम वो कर सकती थी। 1 महीने बाद उनका अनुभव था कि सर, बहुत दिनों के बाद मैं खुल के हंसी हूँ और मेरा जो लेवल है वो बहुत कम हो गया। तो बल्कि मुझसे कहती थी मुझे आप डांट के कराया करिए, जबकि उम्र में हमसे बहुत बड़ी थी। तो ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं कि अभी एक और अध्यापक थे, वो क्या गए थे, अपने भाई साहब का चेक कराने गए थे, हेपेटाइटिस का इलाज कराने गए, हॉस्पिटल में गए तो कहें लाओ मैं भी चेक करा लेता हूँ। उनका भी थोड़ा सा कुछ आ गया कि आपको हेपेटाइटिस बी के लक्षण दिख रहे हैं। अब वो ऐसा डिप्रेशन उनको हुआ कि वो दिन भर घूमते थे कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे क्या होगा। वो इसी टाउन में रहते थे। तो संयोग से मिले, मैंने कहा सर आया करिए। उस समय योग सेंटर चल रहा था, तो सुबह आते गए। वो 3 महीने लगातार योगा अभ्यास किए। और उनका कहना था कि सर, मुझे योग से नया जीवन मिल गया है, नहीं तो मैं कहाँ जा रहा था मुझे पता नहीं था, मैं कहाँ जाता, क्या हो जाता मेरा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि योग ने ज़िंदगी बदली है लोगों की। अच्छा, आपका योगा के फील्ड में मेहदावल के आसपास के हर लोग मतलब योगा से जुड़े हैं, आपको जानते हैं, और जो युवा हैं या फिर बुजुर्ग हैं या जो भी लोग हैं वो अपना जिम जा रहे हैं
यहाँ तक कि 3-3 4-4 जिम मेदावल के आसपास क्षेत्र में खुले हुए हैं, जुम्बा क्लासेज भी खुली हुई थी और कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो दवाइयाँ पिला करके मतलब मोटापा या फिर फिजिकल चीज़ें हेल्थ रख रही हैं। तो आपने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया कि मेदावल में कुछ ऐसी संस्था डाली जाए योगा का, जिसमें आधा घंटा 1 घंटा आप ट्रेनिंग दीजिए खुद यहाँ के लोगों को? है ऐसा, शुरू में तो सेंटर चला ही था, बीच में कोविड नहीं, वो तो एक अगर पार्टिकुलर चल रहा था, बीच में आपका खुद का हम चाह रहे थे कोई एक संस्था अगर। बिल्कुल, अभी मैंने इस तरह से तो तुरंत की प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसी बने कि कहीं हम लोग इकट्ठा हो तो मैं तो सेवा देने के लिए तैयार हूँ। बाकी सुबह चूँकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता, मुझे स्कूल भी देखना रहता है, तो सुबह के 1 घंटे का टाइम रहता है, तो ऑनलाइन माध्यम से कई लोग जुड़ते हैं और मैं कहता भी हूँ कि ऑनलाइन से जुड़िए और जितना हो सकता है मैक्सिमम लोग जुड़े, उसमें तो कोई लिमिट भी नहीं, अपने घर से भी जुड़ सकते हैं। रमन जी, आपसे एक अंतिम सवाल, विभाग संवाद के इस एपिसोड को देखने के बाद अगर हमारा कोई दर्शक दैनिक जीवन में योगा को अपने लाइफ में उतारना चाहता है तो उनके लिए 3 कुछ स्पेशल चीज़ें बताइए जो जीवन में उतारे, शुरुआत करे वो योग में क्या हाँ करें? योग में 3 चीज़ों की बताइए जो शुरुआत करे वो। देखिए, सबसे पहले तो सुबह उठना जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। नहीं उठ पाते हैं, कोई बात नहीं, जब भी आप उठें सूर्य नमस्कार जरूर करें। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार बहुत पॉपुलर और बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। तो सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं, क्योंकि सूर्य तो जीवन दाता है ना, कम समय में सूर्य नमस्कार पूरे शरीर का व्यायाम कर देता है, सांस अगर सही तरीके से कर रहे हैं। और कुछ स्ट्रेचिंग, स्टैंडिंग 1-2 पोस्चर्स हैं, ताड़ासन, त्रिकोणासन कर लीजिए, कुछ प्राणायाम कर लीजिए। योग का शेड्यूल आपको आधे घंटे भी आपको चार्ज कर देगा। सुबह हम देखिए मोबाइल चार्ज करना कभी नहीं भूलते, अगर मोबाइल थोड़ा सा कम चार्ज हो तो हमें टेंशन होती है कि पूरा दिन कैसे जाएगा। बिल्कुल, बॉडी के बारे में हम नहीं सोचते। सुबह उठे, जल्दी से नहाए धोए, खाए पिए, शीशा भी देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, ये लोग देखते हैं, मैं कितना स्वस्थ हूँ, कितनी बार हम लोग सोचते हैं? शायद कभी नहीं, कम सोचते हैं या सोचते ही नहीं है। क्योंकि अगर ये सोचना कर दे, शुरू कर दे कि मैं कितना स्वस्थ हूँ, तो स्मार्ट तो अपने आप हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस नाते ये सोचना जरूरी है युवाओं के लिए, जो भी विभाग संवाद को देख रहे हैं, जो भी साथी देख रहे हैं, जो भी माताएं बहनें देख रहे हैं, सबसे मेरा अपील है कि आधे घंटे योग के लिए आप निकालें। सूर्य नमस्कार मैंने बताया है, कुछ आगे झुकने वाले अभ्यास, कुछ पीछे झुकने वाले अभ्यास, कुछ दाहिने कुछ बाएं, स्ट्रेचिंग वाली चीजें, ट्विस्टिंग, ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। बिल्कुल। और कुछ थोड़े से प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो अपने आप जो है फिट रहेंगे बिना किसी दवाई अतिरिक्त के। बाकी जो लोग जिम वगैरह करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो भी चीज़ें करें, योग भी अगर आप करें तो एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करें, विशेषज्ञ की देख रेख में करें। क्योंकि ये योग के बारे में एक ये भी चीज़ कही जाती है कि देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। कि अगर आप देखा देखी योग कर रहे हैं तो आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है, रोग हो सकता है। कई सारे ऐसे लोग आते हैं और देश से विदेशों से भी जो गलत तरीके से योग करते हैं, तो बाद में उनको दिक्कत आती है। अब जैसे कोई कपालभाति करे, देखा देखी, अरे आप कह दिए मैं 200 बार करता हूँ, आप मैं तो 1000 बार कपालभाति करता हूँ, 1000 स्ट्रोक लगाता हूँ, ज़रूरत नहीं 1000 लगाने की, 200 काफ़ी है, 100 काफ़ी है। अपने शरीर के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने एज के अनुसार योग का अभ्यास करना चाहिए। आपने जुम्बा का नाम लिया था, मैं थोड़ा और ऐड कर दूं। आज के योग के अभ्यास के रूप में ना योग का विकृत रूप आ गया है। डांस करते हुए कह रहे हम योग करा रहे हैं, हाई साउंड चल रहा है, कह रहे हैं हम योग कर रहे हैं। आप योग नहीं कर रहे हैं। एक डॉक्टर मैडम थी ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने इंडिया की थी लेकिन अब वहीं पे बस गई हैं, तो योग करना चाह रही थी। उन्होंने कई सेंटर में से गई, लेकिन हर जगह योगा सेंटर तो लिखा था, तो अंदर जाएं तो पता चले डांस करा रहे हैं, जुम्बा ऐड कर दे रहे हैं। तो योग का जो प्योर है, जो प्योर योग है, अगर उसको हम अपनाते हैं तो आप असली चेंज पाएंगे। नहीं तो जो डांस का योग है ये सब भी लाभदायक हैं, आपके वजन को कम कर देंगे, आपको थोड़ा स्किन टोन्ड कर देंगे, लेकिन जो आपने कहा ना व्यवहार में बदलाव, परिवार को सुखी करना, एक दृष्टि में बदलाव, सकारात्मकता लाना, ये सारी चीज़ें जो है हम तभी कर पाएंगे जब आप योग को सही ढंग से करेंगे। तो सभी युवाओं से, सभी साथियों से अपील है कि आधे घंटे योग का अभ्यास जरूर करें।
क्या कुछ योगासन आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार की बात हमने कही, सूर्य नमस्कार में 12 पोज होते हैं और ये सबके लिए है। कई बार तो एक बार मैं मदरसा में टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, तो उनके योग में मिथ था ना कि सूर्य नमस्कार में भगवान सूर्य की हम पूजा करते हैं, इस नाते सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे थे। जबकि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का 12 पोज हैं, उसके सेट हैं, उसको मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखिए, आप जब भी योग का अभ्यास करें खाली पेट करें, ढीले ढाले कपड़ों में करें, नीचे कुछ बिछा के ज़रूर करें, जल्दबाजी में ना करें। पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए। मैं वार्म अप नहीं किया हूँ, आपको सीधे बता रहा हूँ। सूर्य नमस्कार पहला पोज, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये सूर्य नमस्कार है भाई, 12 स्टेप हैं। कहीं कहीं सूर्य नमस्कार के 10 स्टेप भी कराए जाते हैं। कोई भी कर लीजिए, लेकिन करिए। सूर्य नमस्कार है, इस तरह आप कम से कम 5-6 बार इसको रिपीट कर लीजिए। और ट्विस्टिंग के लिए मैंने बताया, तो आप ये आसन कर सकते हैं। ये ट्विस्टिंग वाले हैं, ये आपको स्पाइन को ऐसे घुमा देंगे दोनों तरफ से। इससे क्या होगा कि दिन भर जो है हमारी स्पाइन कड़ी हो जाती है, उसमें अकड़न हो जाती है। तो इससे जैसे कपड़ा ऐसे निचोड़ देते हैं, सारा उसमें से मैल निकल जाता है, ऐसे इसको अगर आप करेंगे तो आपकी स्पाइन लचीली हो जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। सूर्य नमस्कार में आगे पीछे झुकने वाले हो गए। अब हम एक साइड बेंडिंग का आपको बताते हैं, त्रिकोण आसन। पैर को आपको फैलाना है, पंजा इधर कर लीजिए, हाथ समानांतर, सांस बाहर निकालते हुए आपको अपनी क्षमता के अनुसार इतना आ पाएँ, जहाँ तक जा पाएँ आप झुकिए। मैं इतना नीचे जा पा रहा हूँ, हो सकता है आप यहीं तक रहें, तो फिर ऐसे करना। दोनों हाथ एक सीध में, गर्दन को घुमा कर देखना, कुछ सेकंड तक रुकना। जितने सहजता से आप कर पाएँ, बहुत आराम से करना है। फिर इधर से कर लेना है। अब देखिए, इसमें क्या हो गया, हमने ये साइड बेंडिंग का हो गया, दोनों तरफ हम झुक गए। एक ऐसे था। प्राणायाम में आपको क्या करना है, प्राणायाम के लिए आप बैठ जाइए पद्मासन में। जैसे भाई मैं सामान्य रूप से बैठा हूँ, जैसे आप पालथी मार के बैठते हैं, सुखासन इसको बोलते हैं। आप अगर पद्मासन में बैठ पाएँ तो पद्मासन में आराम से बैठ जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। स्पाइन आपकी सीधी रहे। कपालभाति तो आपने देखा ही होगा कि सांस को बाहर निकालना, पेट को अंदर करना। एक बार में 20 से 25 बार एक बार शुरू करिए। आप इसको धीरे धीरे बढ़ाइएगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति के कहने पे अपनी क्षमता से अधिक मत करिएगा। धीरे धीरे योग का अभ्यास करिएगा। धीरे धीरे 100-150 स्टेप तक आप करिए। स्ट्रोक लगाइए 100-150, इतना काफ़ी है स्वस्थ रहने के लिए। बाकी जिनको स्पेसिफिक कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उनके लिए आप अलग से सलाह ले सकते हैं, घटाना बढ़ाना है। अनुलोम विलोम जो सबके लिए है और सबको करना चाहिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और धीरे धीरे लेफ्ट से लंबी सांस लीजिए। फिर लेफ्ट को बंद कर लीजिए
और राइट से धीरे धीरे निकाल दीजिए। निकालने के बाद फिर राइट से लेना है। ये एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम का। आप 4-5 बार करिए। ये अकेला ऐसा प्राणायाम है जो आपके मन को शांत करेगा। किसी को गुस्सा आता हो, बहुत अधिक तनाव है, घबराहट है, बेचैनी है, रात को नींद नहीं आती हो, याददाश्त कम हो रही हो, बहुत अधिक बच्चों में एग्रेशन हो, तो ये प्राणायाम बच्चे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, वो आप करिए। इसके करने की कई विधियाँ, मैं आपको सबसे आसान विधि बताता हूँ। अपनी बीच वाली अंगुली से या तर्जनी अंगुली से कान का जो है हिस्सा है, जिसको पल्ला बोलते हैं, इसको इससे बंद कर लीजिए या कान के अंदर भी डाल सकते हैं। इससे बाहर की आवाज़ आप न सुन पाएँ। और फिर भौरे की तरह गुंजन करना है, इसी नाते इसका नाम भ्रामरी भी है। देखिए, सांस हमने लिया, कान को बंद कर लिया, इस स्पंदन को, इस वाइब्रेशन को, इस गुंजन को आपको अपने बिल्कुल सिर के अंदर महसूस करना है। जैसे ये आज्ञा चक्र है तिलक लगाने का स्थान, इसके अंदर जाएं और ऊपर से आएँ तो दोनों जहाँ मीटिंग पॉइंट है, समझिए वहाँ ब्रेन में वाइब्रेशन हो रहा है। पूरे शरीर में उसका अनुभव करेंगे। ये प्राणायाम आपको मन को तुरंत शांत करने वाला है। तो ये 2-3 प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार हैं, कुछ आसन हैं, आप करिए। और भी आसन है, वज्रासन है, चक्रासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, कई सारे आसन हैं। आप उनका अभ्यास अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन इसका अभ्यास आप करिए। बेहतर हो कि एक बार किसी के निर्देशन में, एक्सपर्ट गाइडेंस में सीख लीजिए, उसके बाद आप खुद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन जी को। इन्होंने योग के बारे में बहुत चीज़ें हमें बताई, इतिहास के बारे में बताया और योगासन करके भी आपको दिखाया। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, चूँकि देश विदेश से हज़ारों बच्चे रमन जी से जुड़ते हैं और इनसे योगा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं और योगा को सीखते भी हैं। तो अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, योगा सीखना चाहता है, तो आपसे कैसे जुड़े, क्या कॉन्टेक्ट है आपका? योग तो जुड़ने का ही नाम है। बाकी मेरे चैनल योगा विथ रमन पे कई सारे कंटेंट अवेलेबल हैं और ऑनलाइन क्लास मैं प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ के लोगों के लिए तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, मुझसे आके सीख सकते हैं। बाकी और भी जो दर्शक ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं सीख सकते तो ऑनलाइन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9415703756 ये मेरा नंबर है और आप इससे संपर्क करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार योग सीख सकते हैं। धन्यवाद रमन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ें जो आपने आज योगा के लिए समय निकाला है, हमारे विभाग संवाद के लिए समय दिया है, और विभाग संवाद इसका हमेशा आभारी रहेगा। और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत कुछ सीखे होंगे और अपने दैनिक जीवन में योगा को उतारेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और सभी दर्शकों को इस उम्मीद के साथ, इस निवेदन के साथ कि आप लोग भी योग को दैनिक दिनचर्या में अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।